औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि सर्दियों में शदीद ख़ारिश क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और सर्दियों में इस शदीद ख़ारिश से हम कैसे बच सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके असबाब का जायज़ा लेते हैं कि सर्दियों में क्योंकि बाहर कायनात में भी मौसम बहुत सर्द होता है, सर्दी जो है वो चीज़ों को जमा देती है। इसकी वजह से जो हमारा खून है वो भी इस सर्दी से शदीद मुतासर होता है और उसका जो दौरान होता है वो अंदरून बदन ज़्यादा होता है और बैरून यानी जल्द की तरफ कम रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो जल्द है इसके जो मसामात हैं जिनसे पसीना खारिज होता है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो फासिद मवाद होता है वो जल्द के इन सुराखों में रुक जाता है। इन फासिद मादों को खारिज करने के लिए तबीयत मुदब्बर बदन जो है वो खारिश पैदा करती है। हम जब खारिश पैदा करते हैं इस तरह तो इस हरकत से हरारत पैदा होती है और इस हरारत से वहाँ पर रुके हुए फासिद मादे अखराज पाना चाहते हैं। तबीयत इसीलिए खारिश पैदा करती है ताकि ये फासिद मवाद यहाँ से रिमूव हो जाए और मर्ज़ का सबब ना बने। तो इस वजह से जो है वो सर्दियों में शदीद खारिश पैदा होती है। ये इसके असबाब हैं। इसके अलावा सर्दियों में हम खुश्क जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसलन मछली हो गई, सोहन हलवा हो गया और इसके अलावा मूंगफली हो गई। तो ये चीज़ें सर्दियों का ख़ास खाना है। हर फर्द कोशिश करता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए और सर्दी से बचा जाए। ये चीज़ें ख़ुद खुश्क हैं, मौसम भी खुश्क होता है तो खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और उसके फासिद मादे जो है वो खारिज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से सर्दियों में खारिश जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेती है। इन की अलामात को अगर देखा जाए तो खुश्क खारिश जो है वो ज़्यादा पैदा होती है, बार बार होती है। शदीद सूरतों में जो है वो खून भी निकल आता है, ठीक है जी। एड़ियाँ फट जाती हैं और जल्द भी जो है वो फट जाती है, होंठ फट जाते हैं, ठीक है। यानी ये इसकी अलामात हो सकती हैं सर्दियों में खुश्क खारिश की, ठीक है जी। तो अब हम ये देखते हैं जी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और क्या तरीक़ेकार हमें इख्तियार करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में मछली, सोहन हलवा, मूंगफली की बजाय ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अखरोट, पिस्ता, शहद, बादाम, यानी ये मेवा खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करेंगे। और इसमें खुबानी हो गई, इंजीर हो गई। तो सर्दियों में हमें ये खुश्क मेवाजात, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए। तो इंशाअल्लाह ख़ारिश में आप वाज़े तौर पर कमी देखेंगे। इसके अलावा बतौर इलाज हम क्या करेंगे, तो बतौर इलाज हम आपको इसमें एक कहवा बता रहे हैं। ये कहवा बना लें या दवाई बना लें, ठीक है, सफ़ूफ बना लें। इसमें अजवाइन देसी है, तेज़पात है, पुदीना है, सना मक्खी है, ठीक है। अजवाइन देसी, तेज़पात, पुदीना, सना मक्खी, ये आपने बराबर वज़न लेनी है सारी चीज़ें और इनको सफ़ूफ कर लेना है। 1 ग्राम ये सफ़ूफ आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है सर्दियों में, तो ख़ारिश के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये तो हो गई खाने वाली दवा। अब आप एक आपको लगाने वाला तेल भी बताया जा रहा है, वो आप बना लें तो ख़ारिश से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा इसमें, ठीक है जी। और सरसों का जो तेल है ये 1 पाव है,
1 पाव सरसों के तेल में ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह जला लें। जब ये जल जाएं तो उतार लें और ठंडा होने पर किसी जगह महफूज कर लें। सुबह शाम इस तेल की मालिश करें, और यानी सुबह को मालिश करेंगे नहाने के बाद जिस्म को खुश करके, तो शाम को नहा लें, और जब शाम को लगाएंगे नहाने के बाद लगाएंगे और सुबह नहा लें। तकरीबन जो है वो 5 दिन इस्तेमाल करेंगे, यानी हर 15 दिन के बाद 5 दिन के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये तेल। ठीक है, तो इंशाल्लाह सर्दियों में ख़ारिश आपको तंग नहीं करेगी।